हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रस केवीएस में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। आज हम लोग जानेंगे कि 2025 में मकर संक्रांति कब है और मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति मनाने से क्या होता है, मकर संक्रांति में कौन सा रंग शुभ होता है और मकर संक्रांति मनाने के क्या क्या फायदे हैं, मकर संक्रांति कब से मनाई जाती है, इन सब टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। साल 2025 में मकर संक्रांति की तिथि को लेकर लोगों के मन में दुविधा है। आइए जानते हैं कि साल 2025 में मकर संक्रांति कब है। नया साल आने में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं। नए साल के साथ लोगों को आने वाले त्योहारों का भी बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में मकर संक्रांति के त्योहार को लोग खूब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसे हिंदू धर्म के खास त्योहार में से एक त्योहार माना जाता है, जो नए साल का पहला पर्व होता है। सूर्य देव जब शनि की राशि मकर में गोचर करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यूं तो हर एक महीने में मकर संक्रांति की तिथि आती है, लेकिन मकर संक्रांति को सबसे ज्यादा विशेषता दी जाती है मकर संक्रांति खिचड़ी पर्व के दिन। यह पर्व देश भर में अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। साल 2025 में मकर संक्रांति की तिथि को लेकर लोगों के मन में दुविधा है, तो आइए हम जानते हैं कि इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी या 15 जनवरी को मनाई जाएगी। साथ ही जानेंगे इस दिन का शुभ स्नान का मुहूर्त। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए साल में सूर्य देव मकर राशि में 14 जनवरी दिन मंगलवार को प्रवेश करेंगे। उस दिन सूर्य देव मकर में सुबह 9:03 पर प्रवेश करेंगे। यह समय मकर संक्रांति का समय होगा। सूर्य गोचर होने की वजह से मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति मनाने का वजह क्या है? मकर संक्रांति कई वजहों से मनाया जाता है, जैसे कि सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। सूर्य के एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करने का संक्रांति कहते हैं। इसी तरह इसी दिन से उत्तरायण की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। सनातन धर्म में सूर्य के उत्तरायण होने का विशेष महत्व है और मकर संक्रांति के दिन देवताओं का दिन कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन देवताओं का दिन होता है। इस दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। गंगा स्नान का महत्व। गंगा स्नान का क्या महत्व है? मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद दान देने का भी परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाया जाता है? मकर संक्रांति को पतंग उड़ाने का त्योहार भी कहा जाता है। कई जगहों पर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी है। खिचड़ी का त्योहार भी कहा जाता है मकर संक्रांति को। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी का त्योहार माना जाता है। इस दिन खिचड़ी खाने और दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ साथ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा करने से सुख, समृद्धि और वैभव प्राप्त होता है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी कुछ और खास बातें आप सबके बीच चर्चा करेंगे। मकर संक्रांति पर सूर्य देव शनि देव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों में सूर्य का उत्तरायण होने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति को देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इस दिन स्नान, दान और सूर्य पूजा को बहुत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करना और भोजन के रूप में खिचड़ी खाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति को फसलों और किसानों का त्योहार भी कहा जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। मकर संक्रांति पर माता पिता की पूजा और अपने छोटे को प्यार और उपहार देने का भी शुभ माना जाता है।
मकर संक्रांति के दिन कौन से काम करने से शुभ होता है, आइए जानते हैं। इस दिन सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसलिए सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सर सफाई करनी चाहिए और गंगा, जमुना, नर्मदा, क्षिप्रा जैसी किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर नदी में नहीं जा पाए तो घर में गंगा जल से स्नान करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देने के लिए तांबे के लोटे या गिलास में शुद्ध जल लेकर उसमें कुमकुम और लाल फूल डालकर सूर्य देव को समर्पण करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद 11 माला सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। खिचड़ी बनाकर देवी देवताओं को भोग लगाना चाहिए और स्वयं भी खिचड़ी खाना चाहिए। इस दिन खिचड़ी का दान भी करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए। गरीब लोगों को गर्म कपड़े और कंबल का दान करना भी अति शुभ माना जाता है। साथ ही साथ घी का दान करना चाहिए, काले तिल का दान करना चाहिए। अपने मन की कोई इच्छा पूरी करने के लिए तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते पानी में प्रवाहित करना शुभ माना जाता है। आर्थिक रूप से लाभ पाने के लिए पूर्व दिशा में एक पाटे पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर सूर्य देव की तस्वीर या प्रतिमा बनानी चाहिए। मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाया जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। मकर संक्रांति धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान राम से संबंधित है। माना जाता है इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा की शुरुआत भगवान श्री राम ने की थी। प्रभु श्री राम की ये पतंग उड़ते हुए इंद्रलोक जा पहुंची थी। तभी से मकर संक्रांति पर पतंग भी उड़ाने का परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, आप सबको पता है कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश यानी मकर संक्रांति दान पुण्य की पावन तिथि है। इसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और शास्त्रों में उत्तरायण के समय को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। इस साल 2025 में 14 जनवरी से सूर्य उत्तर की ओर गति करना शुरू कर देंगे। इसे उत्तरायण कहा जाता है। दरअसल इस दिन पर्व मनाने का संदेश ये है कि अब सूर्य की दिशा बदल गई है और अब दिन धीरे धीरे बड़े और रातें धीरे धीरे छोटी होना शुरू हो जाएंगी। ये मौसम में परिवर्तन को भी दर्शाता है। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर तिल का क्या महत्व है? शनि देव के घर में सूर्य की उपस्थिति के दौरान शनि उन्हें कष्ट ना दें, इसलिए मकर संक्रांति पर तिल का दान और सेवन लाभकारी माना जाता है। साथ ही मान्यता यह भी है कि माघ मास में जो व्यक्ति रोजाना भगवान विष्णु की पूजा तिल से करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस दिन किसी न किसी रूप में तिल अवश्य खाना चाहिए और तिल का दान भी करना चाहिए। मकर संक्रांति को संक्रांति, पोंगल, माघी, उत्तरायण, उत्तरायणी और खिचड़ी आदि जैसे नामों से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने, सूर्य को अर्घ्य देने, पूजा करने, दान करने के साथ ही तिल, गुड़, रेवड़ी आदि का सेवन करने का भी महत्व है। इन दिन खिचड़ी का सेवन करना भी अनिवार्य माना जाता है। मकर संक्रांति पर हमें कौन सा रंग नहीं पहनना चाहिए? ध्यान दें, मकर संक्रांति पर हमें कौन सा रंग नहीं पहनना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अक्सर लोग रंग बिरंगे कपड़े और पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, जो कि भारतीय परंपरा के अनुसार शुभ माना जाता है। लेकिन पश्चिम भारत में मकर संक्रांति के दिन काले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी त्योहार के लिए काला रंग अशुभ माना जाता है, इसलिए मकर संक्रांति के काला रंग, काला कपड़ा ना पहने। आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।